हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखें। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा क्लास 10th का मैथ जो है वो एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7 को। और इसके पिछले वीडियो में हम इसके जो 1, 2, 3 वाला क्वेश्चन है वो हम बता चुके हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि 15 कॉट ये इक्वल टू 8 है तो साइन ये और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम साइन ये और सेक ए का मान ज्ञात करेंगे। तो पहले देखिए दिया क्या है, दिया है 15 कॉट ये इक्वल टू 8। तो यहाँ देखिए क्या दिया है, 15 इंटू कॉट ये इक्वल टू 8। जब हम केवल कॉट का मान को फाइंड करेंगे कॉट ए का, तो क्या हो जाएगा, जो ये 15 है वो इक्वल टू के उधर चला जाएगा तो इंटू में तो उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी गुना में है तो उधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 8/15। इसी बात को हम यहाँ पे लिखे हुए हैं कि कॉट ये इक्वल टू 8/15 होगा। तो यहाँ कोट बराबर क्या होता है, कोट बराबर होता है b/p। तो यहाँ b के जगह क्या दे रखा है 8 और p के जगह क्या रखा है 15, यानी जो b का मान हो जाएगा वो हो जाएगा 8 और p का मान हो जाएगा 15। तो हम यही बात को हम क्या लिखें यहाँ पे, b इक्वल टू 8 और p इक्वल टू 15। जब b और p का मान निकल गया तो हम लोग h का मान को फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ हम h का जो मान है वो फाइंड किए। तो h बराबर क्या होता है, ओवर रूट b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर या p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, दोनों एक ही होता है। तो यहाँ हम b का स्क्वायर को बैठा दें तो b का स्क्वायर बराबर क्या होता है, जैसे b का दिया है 8 तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 44। और यहाँ p क्या दे रखा है 15, तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। देखिए अब 225 कैसे आया, तो आपको हम बताते हैं एक ट्रिक, जिससे आप 2 अंक के जितने भी जो अंक होते हैं उसको स्क्वायर को आप आसानी से फाइंड कर लेंगे। जैसे देखिए यहाँ दिया क्या है 15, क्या दिया है 15 का स्क्वायर दिया। तो 15 का स्क्वायर हम लोग कैसे फाइंड करें, देखिए तो पहले हम जो ये 5 है वो 5 का स्क्वायर फाइंड करेंगे। 5 का स्क्वायर यानी 25। हमेशा हम लोग को 2 अंक में लेना है। अगर मान लीजिए रहता यहाँ 2 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर रहता मान लीजिए, तो 12 का स्क्वायर क्या होगा, तो पहले हम 2 का स्क्वायर लेंगे। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। तो केवल 4 नहीं लेना है, 2 अंक का लेना है। तो 2 अंक का तो 4 के 0, अगर 4 के इधर हम 0 लिख देते तो 4 ही रहेगा, तो 1। अब फिर क्या देखिए 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1। अब क्या करेंगे, इस तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे और 1 हटा करके लिख देंगे। तो तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 2 1 का 2 और 2 दूनी 4, यानी 4 हो जाएगा। अब इसको हम ऐड कर देंगे, लेफ्ट साइड से 2 अंक में लेना है इसलिए हम यहाँ 0 भी देंगे। तो जब हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 144। इसी तरह से हम 15 का भी करेंगे। तो 15 का क्या होगा, 5 का स्क्वायर किए 25, 2 अंक में ले लिए। अब 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और 2 अंक में ले लिए, इधर तो कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगा। अब 1 को क्रॉस कर देना है। अब तीनों को गुना करके लिख देना है। अब तीनों को गुना कीजिए, 5 1 का 5 और 5 दूना 10, तो 10 2 अंक का है तो 10 को लिख लिए। तब इसको जोड़ देते हैं तो कितना आता है, यहाँ 0 ले लीजिए, तो जोड़ देते हैं तो कितना आएगा, तो आ जाएगा 5 2 2 यानी 225 आ जाता है कि नहीं। इस तरह से हम लोग 2 अंक का जो है किसी का वर्ग को आसानी से फाइंड कर लेंगे। अगर आप नहीं जानते हैं तो इस तरह से आप सीख लें। तो यहाँ पे हम लोग फाइंड किए, तो अब जोड़ के हम लोग लाए तो कितना आया 289। तो 289 का जब हम लोग रूट निकालेंगे तो कितना आता है
17। तो एच बराबर कितना आ गया 17 यानी 17। अब हम लोग जो है जो क्वेश्चन दिया है साइन ए, तो साइन ए का मान फाइंड करेंगे। तो साइन बराबर क्या होता है पी बाई एच होता है ना, साइन थीटा बराबर पी बाई एच। तो पी का मान कितना हम लोग फाइंड किए थे 15 और एच का मान कितना फाइंड किए थे 17। तो जो इसका जो आंसर हो जाएगा 15/17। देखिए आपको दिक्कत होती होगी कि भाई आप पी और एच, जैसे साइन ये थीटा का मान यानी साइन ए का मान पी बाई एच लिख दिए, ये हमको याद नहीं रहता है सर, हम कैसे याद रखें। तो इसके लिए हम आपको एक ट्रिक बताते हैं कि कैसे याद रखना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले करेंगे प्रणाम बब्बा प्रणाम, उसके बाद नीचे क्या करेंगे हरी हरी बोल, क्या होगा हरी हरी बोल। अब हम ऊपर से जब लिखेंगे इसको ऐसे करके, तो पहले हम साइन, उसके बाद कॉस, उसके बाद टेन, तीनों के लिए ऐसे करके हम लोग लेंगे। यानी जब साइन का पूछ देगा तो साइन का क्या होगा पी बाई एच, और कॉस का पूछ देगा बी बाई एच, और टेन का पूछ देगा तो क्या हो जाएगा पी बाई बी। अब हम इधर से भी ले लेंगे, तो इधर से क्या हो जाएगा कोसेक, ये हो जाएगा सेक, और ये हो जाएगा कोट। अब कोट का जब इधर वाले का जब नीचे वाला का पूछेंगे तो नीचे से ऊपर जाएंगे। अब कोसेक का पूछ दिया तो कोसेक का क्या हो जाएगा एच बटा पी, और सेक का पूछ दिया तो क्या हो जाएगा एच बटा बी, और कोट का पूछ दिया तो क्या हो जाएगा बी बटा एच। इस तरह से आसानी से याद कर सकते हैं ताकि आपको आसानी हो बनाने में। तो इसी तरह सेक का मान, सेक थीटा का मान यानी सेक ए का मान, तो सेक बराबर क्या होता है एच बाई बी। तो एच बाई बी बराबर क्या, एच बराबर 17 और बी बराबर 8। तो इसका आंसर हो जाएगा 17/8। अब ये क्वेश्चन सॉल्व किया, आप क्या कीजिए हम इसको छोटा कर देते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब इसका स्क्रीनशॉट हम छोटा कर दिए क्वेश्चन को, अब ले लीजिए। अब चलते हैं हम अगला क्वेश्चन के बारे में। तो अगला क्वेश्चन क्या है, तो देखिए अगला क्वेश्चन में है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है यदि सेक थीटा इक्वल टू 13/12 यानी 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितियों का अनुपात का परिकलित कीजिए, अनुपात परिकलित कीजिए यानी सभी का, जैसे साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए क्या होगा, कॉस थीटा का मान क्या होगा, इस तरह सभी का ज्ञात करना, यानी सेक को छोड़ के बाकी जितने बच जाते हैं 5 उनके सभी के मान को ज्ञात करना है। तो पहले हम लेते हैं इसके, तो यहाँ क्या है दिया है सेक थीटा इक्वल टू 13/12। तो सेक बराबर क्या होता है एच बाई बी। तो एच बराबर क्या हो जाएगा 13 और बी बराबर हो जाएगा 12। तो हम लोग पहले क्या करते हैं एच और बी दे दिया तो क्या बचा पी, तो पी का मान फाइंड करेंगे। तो पी का जब हम मान फाइंड करते हैं तो क्या आता है यहाँ पे पी बराबर, अगर पी का फॉर्मूला बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ओवर रूट। तो एच स्क्वायर, तो एच कितना दिया, एच कितना दिया 13। अब आइए उस ट्रिक से 13 का स्क्वायर क्या होगा, 13 का स्क्वायर देखिए कैसे फाइंड करेंगे, 13 का 3 दिया 9। अब क्या एक अंक क्या आ गया तो इसको हम 2 अंक में लेना है। अब एक का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 1 का 1 आएगा। अब क्या करेंगे एक को हटा देंगे और फिर इसका हम तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। जब तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 एक का 3 और 3 दूना 6, तो 2 अंक में लेंगे इसको और जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 961 यानी 169। तो होता है ना 13 का 169। इसी तरह से हम 12 का भी फाइंड कर लिए। अब जब इसको हम घटाते हैं तो क्या आता है √25, और 25 का रूट क्या होता है 5, यानी जो p का मान हो गया वो हो गया 5। ये तीनों का मान फाइंड हो गया b h और p का, तीनों का फाइंड हो गया। अब जब किसी का जब पूछेगा साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है p बाई एच। तो p बाई एच
अपने p का मान 5 और h का मान 13 को पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अब cos थीटा बराबर क्या होता है, b/h। तो b का मान पुट कर देंगे यानी 12/13, h का मान 13 तो आ जाएगा। अब जितने भी बच गए, जैसे देखिए यहाँ बच गया क्या, tan बच गया, cot बच गया और cosec बच गया। ये तीनों का जो मान है आप इसको सॉल्व करके हमको कमेंट में जवाब दीजिए कि आंसर क्या आता है। ठीक है, अब इसका हम जो है छोटा कर देते हैं इसको, ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सके सब वाला, ताकि आप नोट्स बना सकें। तो ले लीजिए। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, छठा है। नेक्स्ट क्वेश्चन छठा है। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन बोल रहा है यदि कौन ये और कौन बी न्यून कौन है। याद रखना, न्यून कौन क्या बोल रहा है, न्यून कौन, कौन ये और कौन बी क्या है, न्यून कौन है, जहां कॉस ये इक्वल टू कॉस बी है। तो दिखाइए कि कौन ये बराबर कौन बी। तो हम क्या करेंगे, तो पहले एक ट्रायंगल को बनाएंगे। जैसे हम यहाँ ट्रायंगल एक बनाए, ट्रायंगल क्या बनाए हैं, ये सी बी ट्रायंगल। चलिए हम अलग से छाप देते हैं, ऐसे ट्रायंगल बनाते हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है, कौन ये और कौन बी न्यून कौन है। तो यानी कौन ये जो है 90 डिग्री छोटा होगा और कौन बी भी है 90 डिग्री छोटा होगा। तो या तो कौन ये यहाँ होगा, या तो कौन ये यहाँ होगा, या तो बी यहाँ होगा और ये यहाँ होगा। तो यहाँ एक मान नाम रख लेते हैं सी, यानी कौन सी जो है वो 90 डिग्री होगा। ऐसी बात को हम यहाँ पे जो है उसको दर्शाए हैं। तो अब हम लोग चलते हैं कि कैसे हम लोग प्रूफ करें, यानी सिद्ध करें, दिखाएं कि कौन ये बराबर कौन बी हो। दिखाना पड़ेगा हम लोग को, वैसे नहीं कह सकते कि कौन ये बराबर कौन बी। तो चलिए, दिया क्या है, दिया है कि कॉस ये बराबर कॉस बी। तो कॉस बराबर क्या होता है, b/h होता है ना भाई, b/h। तो यहाँ देखिए कॉस ए के जगह चलिए, कौन ए के जगह चलिए, तो ये में क्या होगा, जो ये से अगर हम देखेंगे इधर से, तो ए के लिए बेस हो जाएगा AC और कर्ण हो जाएगा AB। तो कॉस बराबर क्या होता है, बेस बटा कर्ण, यानी आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार यहाँ AC हो जाएगा, तो AC बटा और कर्ण हो जाएगा AB, तो AB हो जाएगा AC बटा AB। तो कॉस ए के जगह लिख दिए AC बटा AB। अब बात करते हैं कॉस बी। जब कॉस बी के जगह हम आते हैं, तो इसके लिए आधार हो जाएगा BC और कर्ण तो कर्ण ही रहेगा, यानी AB ही रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, BC बटा AB। अब जब ए आ गया तो देखिए ये और ए कट जाएगा, तो बराबर क्या बच जाएगा, AC इक्वल टू BC। जब यहाँ पे देखिए AC हो जाएगा इक्वल टू BC का, तो क्या होता है प्रॉपर्टी कि किसी भी दो त्रिभुज में दो भुजा बराबर हो तो उसके जो सामने यानी संगत जो कोण होता है वो भी क्या होता है, बराबर होता है। यानी इसके सामने एक कोण और इसके सामने एक कोण, दोनों क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा ना, यानी कौन ये बराबर कौन भी प्रूव हो जाएगा। अब इसका आप क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसका नोट्स बना सके। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको ध्यान से देखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि कोट थीटा इक्वल टू 7/8 यानी 7/8 हो तो क्या करना है हमको, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू वाट, यानी बराबर उसका फाइंड करना है। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू वाट, ये फाइंड करना है। तो पहले हम कॉट का जो ये मान है उससे हम क्या करेंगे,
बी का मान और पी का मान और एच का मान फाइंड करेंगे। तो कोट बराबर देखिए, यहाँ कोट बराबर हम ये लिख लें जो दिया है। तो कोट बराबर क्या होता है, बी बाई पी। तो बी का मान हो जाएगा 7 और पी का मान हो जाएगा 8। तो इसे हम एच का मान फाइंड करेंगे। जब एच का मान फाइंड करते हैं तो कितना आता है, रूट अंडर 113। क्या आता है, 113। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1, जो रोमन नंबर 1 क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। तो रोमन नंबर 1 जो क्वेश्चन है उसमें क्या है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, और बटे में क्या है 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। तो हमने देखिए एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब हम इसी के फॉर्मूले पर इसको हम कर दें। तो ए के जगह क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर, और बी के जगह क्या है साइन, तो साइन का स्क्वायर। इसी तरह यहाँ नीचे भी हो जाएगा, एक के जगह एक और कॉस के जगह कॉस, यानी ए के जगह एक है और बी के जगह कॉस है। तो इसको हम पुट कर दिए तो क्या आ गया, जब पुट करेंगे तो आएगा क्या, क्या आएगा, आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा। अब देखिए साइन बराबर क्या होता है, साइन बराबर होता है ना पी बाई एच, और कॉस बराबर होता है ना बी बाई एच। इस दोनों को मान जब हम पुट करेंगे तो क्या आता है, आता है पी का स्क्वायर बटे एच का स्क्वायर, बी का स्क्वायर बटे एच का स्क्वायर, और हो जाएगा एच का स्क्वायर माइनस, और जब इसको एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, एच आ जाएगा एलसीएम। तो एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो फिर एच का स्क्वायर, तो एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। जब इसको हम कर देंगे तो एच कट जाएगा तो क्या बचेगा, बी स्क्वायर बटे पी स्क्वायर। अब इसका मान हम पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 49/64, यानी पहला का जो आंसर है 49/64 आ जाएगा। अगर आप इसको इतना मतलब नहीं बनाना चाहते तो अब क्या कीजिए, इसको जो है आसान तरीका से बनाइए। तो आसान तरीका में क्या होता है, फॉर्मूला होता है एक ठो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से हम अगर साइन स्क्वायर बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और अगर कॉस का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी बात को हम जो है यहाँ पे पुट कर देंगे। जैसे यहाँ पे क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ लिखेंगे इसकी जगह कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा बटे साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब साइन कॉस बटा साइन क्या होता है, कॉट स्क्वायर हो जाएगा ना, कॉट स्क्वायर। अब कॉट का मान वहाँ पे दिया रखा कितना 7/8। अब इसका स्क्वायर कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 49, यानी 49 और 64 यानी 64। इस तरह से भी फाइंड कर सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है कि कॉट स्क्वायर थीटा फाइंड कीजिए। तो कॉट का मान दिया है ना भाई 7/8, इसका स्क्वायर कर दो आंसर आ जाएगा, स्क्वायर दिया है तो हो जाएगा, इसका भी वही आएगा ना। चलिए इसके बाद हम आप लोगों को बाद में बताएंगे अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्त।